Hi, this side Rajni Basin, founder director EMB Group, Only Study Overseas and School of Skills Development, Miraki School of Higher Education, Veridical Technologies, IT Training Services, Placement and Internships. आज मैं फिर से एक वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो डेडिकेट होगा 12th स्टैंडर्ड पास आउट स्टूडेंट्स के लिए जो जनरली इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड है। मैंने एक दो वीडियोस पहले भी बनाई है जिसमें मैंने कोर इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी, बिकॉज आज के टाइम पे जो स्टूडेंट है वो AI एंड CS IT थ्रू आउट काफ़ी टाइम पीरियड से इसी में इंटरेस्टेड है और इसी में ही एडमिशन के लिए वो फोकस कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम कोर इंजीनियरिंग के ऊपर बनाई, आज का जो मेरा वीडियो है वो डेडिकेट होगा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे नए टॉपिक के ऊपर, एक अवेयरनेस भी है और मैं डेफिनेटली दिल से चाहूंगी कि स्टूडेंट इसको सुने, समझे और जब वो 4 इयर्स के बाद अपना बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम जब वो कंप्लीट करें तो उनके करियर में बूस्ट आए और वो एक भेड़ चाल में नहीं चल के और उनको ये सोचने का मौका नहीं हो कि जॉब्स नहीं मिली या वो अपना खुद का एक स्टार्टअप नहीं कर पाए। सो आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज डेडिकेटेड टू द सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज सेमीकंडक्टर? दिस टिपिकली known as the silicon chips, and these chips are very crucial components in the modern electronics। हम आज के टाइम पे मॉडर्न इरा में है, डिजिटल इरा में है, जिसमें हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर से रिलेटेड हो और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। पावरिंग डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, हमारे कंप्यूटर्स भी 5G 6G और उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स नए हैं जो इमीडिएट आप जो जहां से डायरेक्टली लर्निंग कर सकते हो, मीन्स इट्स वेरी अपग्रेडेड। लैपटॉप्स, स्मार्ट TVs, मोबाइल फोन्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, डिजिटल कैमरा, communications equipments and ATM cards, trains and numerous other gadgets. These chips manage the control and memory functions of electronic products, forming the backbone of electronic circuits. These act as the basic building blocks of the electronic circuit and can obtain billions of microscopic switches on the chip smaller than the fingernail. इसमें जो चेंजेस है, जो इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में जो चेंजेस है, उसके लिए सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स रादर दे आर वेरी मच यू कैन से दे विल बी इन वेरी मच डिमांड। इसमें अगर मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूं, ये लेटेस्ट न्यूज है जिसमें इंडिया ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट किया एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंडर हिज गवर्नमेंट ही अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट इन जेवर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। एंड ये जो सेमीकंडक्टर यूनिट होगा, दिस इज द 6th approved सेमीकंडक्टर यूनिट इन इंडिया, जिसका कैंपेन बहुत अच्छे से रन हो रहा है। एंड विद द न्यू फैसिलिटी बीइंग अ जॉइंट वेंचर बिटवीन HCL एंड द Foxconn, Union Minister Ashwini Vaishnaw stated that the production at the unit will commence this year 2025. Now understand कि अगर 2025 में ये यूनिट स्टार्ट होता है तो आने वाले 4 साल में जब उस यूनिट में मैन पावर, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो आज के टाइम पीरियड पर जो बीटेक करने में इंटरेस्टेड है कैंडिडेट और वो चाहता है कि मैं कुछ डिफरेंट करूं या उसको गाइडेंस नहीं है और उसको ये आइडिया नहीं है कि मैं किस में अपना करियर बनाऊं कि जो मेरा फ्यूचर सेफ और सिक्योर हो सके, सो दिस वीडियो इज प्योरली डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू गो फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। सो अगर मैं इसकी कुछ कंटेंट की बात करूं जो हमारे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ और रिसेंटली न्यूज चैनल से भी दिखाया। नाउ अगर हम इसकी बात करें
कि वेयर आर दे यूज्ड, ये मैं ऑलरेडी इस पे थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया था। तो जो इम्पोर्टेंस होगा सेमीकंडक्टर का, वो हमारी हाईटेक फीचर्स जैसे हमारे मोबाइल फोन्स है, व्हीकल्स है, इसमें जितना हाईटेक चीजें हम इन्वॉल्व यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें सेमीकंडक्टर का जो इंजीनियर्स हैं उनकी प्रेजेंस जो है उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट। इंक्लूडिंग दीज हेड अप्स, डिस्प्लेस, सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम, हाई एफिशिएंसी इंजन एलिमेंट्स, ड्राइवर असिस्टेंस, पार्किंग कैमरास, blind spot detection, airbags and emergency braking system. The automotive industry in the particular relies heavily on the semiconductor, making their role indispensable. I hope you understand कि semiconductor का रोल कहाँ कहाँ होने वाला है। मीन्स कितनी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिस इंडस्ट्रीज में सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम AI, CSIT, कोडिंग, बैकएंड डेवलपर, सो हम अगर इससे हटके कुछ चीजें करें, सोचे यूनिक, तो डेफिनेटली आने वाला कल आपका होगा। सेमीकंडक्टर आज के टाइम पीरियड पे बहुत ही क्रूशियल है अगर मैं इंडियन टेक्नोलॉजी के बेस की बात करूं, बिकॉज जो इंडिया में इसके ज्यादा प्लांट नहीं है। ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो जिनका सेमीकंडक्टर में दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बट एज आई सेड कि इंडिया इज गोइंग टू बी द 6th सेमीकंडक्टर प्लांट स्टार्टअप। तो वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितना अच्छा हो सकता है। सो this semiconductor, this play a vital role in powering modern innovation, especially in artificial intelligence. मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो में कहा था कि आप AI को मेन में मत लेके जाओ, हमें कोर इंजीनियरिंग के बेस को ध्यान में रखते हुए AI का इंटीग्रेशन करना होगा कोर इंजीनियरिंग के साथ। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि AI इज नाउ एवरीवेयर। हम खाना खाते हैं, हम डेली रूटीन में अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए हम जो भी हमारी लाइव चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है, हम उसको हमारे वो फुलफिल करते हैं। नाउ अ डेज AI प्लेज एज द की रोल, की फैक्टर। वो फाइनेंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एवरीवेयर। तो AI का नॉलेज जरूरी है, बट कोर इंजीनियरिंग के बेस पर जो डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट डोमेन में आपको डिफरेंट कंपनीज को रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर हम उस तरफ सोचें, समझें, नॉलेज गेन करें तो डेफिनेटली चेंज आएगा। सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ये सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है इनोवेशंस में, एंड जो स्पेशली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के पॉइंट को भी ध्यान में रखते हैं। These enable high-speed data processing and efficient storage. As a result, the semiconductor industry is poised to significantly boost economic growth due to its universal application and the critical importance. अब इसमें हम अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की बात करें, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है सब्सटैंशियल इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो मींस जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए उनको इंसेंटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्ट किया गया है कि वो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेमीकंडक्टर के इंस्टॉल करें। मेजर कंपनीज सच एज टाटा, वेदांता एंड अदानी आर प्रिपेयरिंग टू एंटर इन दिस सेक्टर, राइट। Prime Minister Narendra Modi has made chip manufacturing a key pillar of India's economic strategy, aiming to usher in a new era of domestic semiconductor. हम इंडियन जो हमारा जनरेशन है इंडिया, वो क्यों नहीं प्रोग्रेस करे? इंडिया में टैलेंट बहुत है लेकिन डायरेक्शन लेस है। डायरेक्शन लेस इसलिए बिकॉज हर कोई अपना फायदा उठाता है। अपना बिजनेस, आप करो बिजनेस, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये जरूर बोलती हूँ, आप बिजनेस करो लेकिन किसी के करियर के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर वो बच्चा
हमारा जो आने वाला यूथ है, अगर उसका इंटरेस्ट या उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है तो हम उसको वो डायरेक्शन दे सकते हैं और जिसमें फ्यूचर भी ब्राइट होने वाला है, राइट। सो ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एफर्ट है, इसमें इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ टू बिकम अ मेजर हब फॉर द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन नियर फ्यूचर। तो मीन्स जॉब ओपनिंग्स, राइट। और अगर आपके पास फंड्स है, किसी भी कैंडिडेट की, किसी फैमिली के पास फंड्स है, तो वो स्टार्टअप भी कर सकते हैं या फिर वो फंडिंग भी ले सकते हैं अगर उनका नॉलेज उस लेवल तक डेवलप हो जाता है। नाउ सेमीकंडक्टर मार्केट इन इंडिया। India semiconductor market is expanding rapidly, valued as $27.2 billion in 2021। ये जो मैं फिगर्स ले रही हूँ, ये हमारे न्यूज़पेपर में भी प्रिंट है, यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम देयर। ये मेरी तरह से कुछ भी नहीं है, उनका R&D है, रिसर्च किया गया है, तो ये डाटा जो है ये मैंने वहीं से पिक किया है। In 2021, and it grew by approximately 19% annually to reach $64 billion in 2023. Now it is projected to grow further to $80 billion by 2026, and it is expected to reach $110 billion by 2030. This booming demand has made semiconductor a global priority. However, despite the growing market, India currently does not manufacture semiconductor domestically. But as I said, Tata, Vedanta and Adani, they are going to enter into this industry. तो अगर इंडिया में, और जैसे कि मैंने प्लांट के बारे में बताया, जो ग्रेटर नोएडा जेवर के पास जो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है दैट इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड, तो मींस इंडिया का जो 6th लेवल होगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करना। नाउ जो टॉप मोस्ट कंपनीज है और इन द डिफरेंट कंट्रीज, लाइक मैक्सिमम इज द मल्टीनेशनल कंपनीज, एंड व्हाट आर दोज कंपनीज? ग्लोबली ताइवान, South Korea and the United States, they are leading in this semiconductor production. Taiwan manufactures over 60% of the world's chip, while South Korea boosts advanced chip production through companies like Samsung Electronics. The US remains a significant player with the major firms like Intel, AMD and Nvidia. China and Japan are also notable contributors to the semiconductor industry, while China aggressively expanding its share market, right? तो ये सब जो मैंने वीडियो आज सेमीकंडक्टर के ऊपर बनाने की कोशिश की, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स को रिकैप करने की कोशिश करूंगी कि टॉप कंपनीज जो है दैट इज ये इंटरनेशनल कंपनीज है, TSMC, इंटेल, सैमसंग, AMD, Nvidia, ASML, राइट, क्वालकॉम एज वेल। और जैसे कि मैं रिपीट कर रही हूं कि इंडिया में 6 प्लांट जो है सेमीकंडक्टर का स्टार्ट होने जा रहा है, और जब स्टूडेंट हमारा बीटेक 4 साल कंप्लीट करने के बाद जब वो मार्केट में, इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश करेगा, तो हमारा बच्चा रेडी होगा इंडिया में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। एंड ट्रेंड्स, AI चिप्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D ICs, चिपलेट्स एंड मोर इज लॉ स्केलिंग। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, CPU, मेमोरी चिप्स, स्मार्टफोन्स। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करूं, 5G चिप्स, RF एम्पलीफायर्स। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की मैं बात करूं, EV, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर एंड लाइडर। रीन्यूएबल एनर्जी की बात करूं, सोलर, IV सेल्स, इन्वर्टर्स। डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करूं, रडार, सैटेलाइट्स, AI सिस्टम्स। स्ट्रॉन्ग स्किल्स की रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर वो स्टूडेंट जिनका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, इफ दे आर इंटरेस्टेड और वो एक ऐसी
जो पेरेंट्स को आइडिया नहीं, या सोसाइटी में जिनके लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनको इतना आइडिया नहीं है, और सब एआई की बात करते हैं कि एआई में ही सब कुछ है। यस, एआई में सब कुछ है, बट अगेन कहूंगी कि एआई कोर नहीं है। एआई हर किसी के साथ एडिशनल है। एआई का नॉलेज, और आज के टाइम पीरियड पर यूनिवर्सिटीज ने एआई जो है उनकी जो स्किल्स, जो ट्रेनिंग है, वो हर एक कोर्स के साथ कंबाइन की है। तो आप सिंपली एआई के ऊपर मत जाओ, क्योंकि एआई के लिए आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, एडवांस लेवल, एलएलएम, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो समवेयर यू आर मिसिंग द कोर थिंग्स। तो आप बेस उन कोर चीजों पे जाओ जहां पर रिक्वायरमेंट है, और अपनी नॉलेज को उस लेवल पे गेन करो। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज है, इट इज नॉट द आईटी कंपनीज, इतनी कंपनीज है कि हम उसमें अपने आप को जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी ही नहीं कर पा रहे। तो हमारी प्लेसमेंट्स कैसे होंगी? कंपनीज आपको क्यों नहीं प्लेस करेंगी अगर आपने उस डोमेन में नॉलेज ली? तो कोशिश करो आप उस डोमेन में नॉलेज लो। और ये जो फील्ड है इंजीनियरिंग का, ये फोकस करता है डिजाइन के ऊपर, फैब्रिकेशन के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर, एंड एप्लीकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड मटेरियल। और ये जो डिवाइसेस हैं, दीज आर फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे मैंने पहले भी कहा था, और मैंने रिकैप में मैं बात कर रही हूँ कि कंप्यूटर्स हो, स्मार्टफोन्स हो, सेंसर्स हो, सैटेलाइट्स हो, सोलर पैनल्स हो, एंड इन नंबर ऑफ थिंग्स। तो मीन्स नया टाइम सेमीकंडक्टर के लिए है, और इंडिया में भी इसका प्लांटिंग हो रहा है, प्लस इंटरनेशनल कंपनीज आर देयर। तो क्यों नहीं हम इसमें अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को उस लाइन में उस लायक बनाए? फिजिक्स, मैथ्स अगर स्ट्रांग है तो प्लीज ट्राई करो कि आप सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग को ऑप्ट करो। इंडिया में अच्छी यूनिवर्सिटीज है, इवन आईआईटीज भी हैं जिसमें ये प्रोग्राम है। और जो आईआईटी तक नहीं जा सकते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो ये प्रोग्राम, इंजीनियरिंग प्रोग्राम लाइक बीटेक इन सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग, दे आर प्रोवाइडिंग। सो टू नो मोर कि कैसे जा सकते हैं और यही कोर्स ही कर सकते हैं, या हम इसके अलावा कोई और प्रोग्राम भी कर सकते हैं, मैं एक एक करके डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी। मेरी कोशिश है कि ऐसी डोमेन्स जो है वो मैं स्टूडेंट्स तक और पेरेंट्स तक अवेयर करवाऊं जिसका फ्यूचर जो है वो सेफ एंड सिक्योर है, और स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टूडेंट है वो फ्यूचर में एक्सेल कर पाएगा और सोसाइटी को में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। उसका नॉलेज इंडिया में अगर रहे तो हमारा इंडिया जो है वो यूएस को भी बीट कर सकता है। क्योंकि मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है तो इसलिए मैं अपने ओपिनियन की बात करूंगी। इंडियंस, मैक्सिमम इंडियंस इंटरनेशनल मार्केट में लाइक इन द यूएस दे हैव गॉन। तो व्हाट इफ दो स्टूडेंट्स, knowledgeable candidates, if they learn, they will stay, government will give them the benefit, और उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा नॉलेजेबल रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स, वो अगर इंडिया में ही रहता है, और तो इंडिया ऐसा लाइक 1% भी चांस लेस नहीं होगा कि इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री में नहीं आएगा। वो शायद यूएस को बीट कर सकता है। लेकिन प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, उन सब काउंसलर से रिक्वेस्ट है कि अपने यूथ के करियर के ऊपर फोकस करो और अपने बेनिफिट के लिए मत सोचो। अगर किसी की एक्स या वाई यूनिवर्सिटी के लिए वो बच्चा कैपेबल है तो उसको उसी के लिए काउंसिल करो, रादर देन कि आप चैनल पार्टनर्स हो। हम भी चैनल पार्टनर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट में जो कैलिबर है हम उसी में ही उस स्टूडेंट को वही यूनिवर्सिटी रेफर करें। तो वी आर फोकसिंग ऑन द करियर ऑफ द कैंडिडेट्स, स्किल्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और पेरेंट्स की सोच क्या है। नो डाउट वो मायने रखती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होता है पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। कभी कभी एक सेशन में ही 4-5 आवर्स लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि हम उस सेशन में ही एक रिजल्ट लाइक द आउटकम वी कैन गिव। और समटाइम्स ये भी कोशिश होती है कि उसको शायद रिसर्च वर्क दिया जाए, थोड़ा सा हमें रिसर्च वर्क करना पड़ जाए, बिकॉज हर एक बच्चा डिफरेंट है, हर किसी की चॉइसेस डिफरेंट है, हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट है, या उसमें क्या हम वो स्किल्स डाल सकते हैं जो आने वाले टाइम में हो सकता है उसके लिए सही।
तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग होती है। एक करियर काउंसलिंग, सिंपल काउंसलिंग ये नहीं है कि आप बीटेक में इधर सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये सब करो। मैंने कोर इंजीनियरिंग की बात करी, लेकिन उसमें भी किस बच्चे के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है, किस बच्चे के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन सही है, कौन सा बच्चा ऐसा है जो मैकेनिकल में बेस्ट हो सकता है, कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको शायद हम सीएस और आईटी ही दे सकते हैं, राइट। तो ये वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, उसका इंटरेस्ट या उसमें कैपेबिलिटीज क्या है। तो प्लीज फॉर बेटर एडवाइस यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम एट द गिवन नंबर। आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और बच्चे के करियर का सवाल है, बहुत शॉर्ट टाइम है, गलत डिसीजन मत लीजिए। लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लेने के से पहले कॉल मत कीजिए। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आप और बच्चा दोनों ही उस चीज को समझ पाए। Day before yesterday, I got a call from my unknown person, family member. Again, that child was also interested only for the AI because उसने AI सुना है। अरे AI ही सुना है तो AI जरूरी नहीं है ना कि AI में ही जाना है। तो अगेन वी काउंसल्ड हर और ट्राई किया कि नहीं उसके लिए क्या सही है और वो कहाँ जाना चाहते हैं, राइट। तो कोशिश है, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे और स्टूडेंट को राइट एडवाइस देते रहेंगे, लेकिन साथ आपका चाहिए और आप हमें अगर करेक्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। गॉड ब्लेस ऑल द कैंडिडेट्स जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है और वो सही रास्ते में जाए, वो सही डिग्री प्रोग्राम चूज करे। और जो मेरी कोशिश है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्प आउट करती रहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।